रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट ए CRUD और CRUD ऐप इनसाइड PHP। CRUD C for create, read, update and delete. So we will learn how we can create data in database और हम database को भी सीखेंगे how it will work and we will also learn कि हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, हम किस तरह से रीड कर सकते हैं डेटा एंड हाउ वी कैन डिलीट डेटा। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम डेटाबेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं PHP माई एडमिन विच इज़ वेरी नाइस सेक्शन इनसाइड लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद अगर हम जहाँ पे लिखें PHP माई एडमिन तो वी विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर डेटाबेस सेक्शन, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू डेटाबेस सेक्शन एंड नाउ इट्स टेकिंग सम टाइम। और यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है, अगर ये आपसे मांगता है तो दैट विल बी रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक होगा। देन वी कैन क्लिक ऑन गो एंड वी विल बी होपफुली लॉग इन टू आवर PHP माई एडमिन सेक्शन। डेटाबेस क्या होता है और हम इस कोर्स के अंदर SQL या MySQL डेटाबेस सीखने जा रहे हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज और My जो है ये डेवलपर के नेम के ऊपर है। उसका नाम जो था वो M और Y इसकी कम्बिनेशन से बनता था, सो ही हैव एडेड My एंड देन SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL या MySQL जो है ये ओपन सोर्स है, मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटाबेस सिस्टम है इन दी वर्ल्ड। आल्सो इट हैज़ ए नाइस डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो व्हेन वी आर इंटर्ड इनटू आवर डेटाबेस सेक्शन PHP माई एडमिन, तो आपको लेफ़्ट साइड भी यहाँ पे डेटाबेसेस जो बने हुए हैं वो आपको नज़र आते हैं। हेयर आर सम मेन्यूज। इफ़ वी क्लिक ऑन डेटाबेसेस सेक्शन वी कैन क्रिएट आवर न्यू डेटाबेस। ओके, वी कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। वी कैन क्लिक ऑन SQL और यहाँ पे हम कमांड के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑन स्टेटस टू चेक डिफरेंट स्टेटस और इसके अंदर फिर हमारे पास प्रोसेसेस हैं, क्यूरी स्टेटिस्टिक्स हैं जिसके अंदर चार्ट्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिफरेंटली एक ह्यूज टॉपिक है टू कवर और डेफिनेटली हम इस पे नहीं जा रहे। वी आर यूजिंग डेटाबेस इनसाइड PHP बट हम डेटाबेस सेक्शन को फुली एक्सप्लोर नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास यूज़र अकाउंट्स हैं एंड इनसाइड यूज़र अकाउंट्स वी हैव सम डिफ़ॉल्ट यूज़र लाइक रूट जिससे हम इंटर हुए हैं और इसके अलावा आप नए यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन एक्सपोर्ट सर्टन डेटाबेस। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन डेटाबेस, देन वी कैन एक्सपोर्ट इट। वी कैन आल्सो इंपोर्ट सब डेटाबेस और डेटाबेस टेबल्स। वी कैन आल्सो गो टू सेटिंग्स और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। वी हैव रिप्लिकेशन, वी हैव वेरिएबल्स। फॉर दिस स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं कि ये क्यों यूज़ हो रहे होते हैं। एंड वी हैव कैरेक्टर सेट्स और इसके अंदर स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट्स हैं प्री बिल्ट जिन्हें हम यूज़ करते हैं PHP और डेटाबेस के अंदर और डेफिनेटली वी विल लर्न दैट हाउ इट विल वर्क। सो नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वी कैन गो टू डेटाबेसेस, वी कैन आल्सो क्लिक हेयर या फिर हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट दिस डिफ़ॉल्ट। ओके, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको यही डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, नो प्रॉब्लम। वी कैन क्रिएट ए नेम फॉर आवर डेटाबेस, न्यू DB फॉर एग्जांपल। सो न्यू DB के नाम से हम क्रिएट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी वी हैव ए न्यू डेटाबेस हेयर इन द लिस्ट। आल्सो अगर हम PHP माई एडमिन पे जाएँ और डेटाबेसेस में जाएँ तो you will see this new database here, okay, new DB। और यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट और वी कैन क्लिक ऑन ड्रॉप अगर हम इसको डिलीट करना चाहें। ओके, हम इसको डिलीट करते हैं। वी कैन आल्सो क्रिएट डेटाबेस थ्रू SQL क्यूरी और SQL लैंग्वेज अगर आपको आती है तो यू कैन
टाइप क्यूरीज। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटाबेस क्रिएट करना है तो वी विल राइट क्रिएट इन ए कैपिटल एंड वी विल राइट डेटाबेस एंड देन वी कैन नेम द डेटाबेस। सो आई विल जस्ट नेम दिस डेटाबेस लॉगिन DB ओके। और इसको हम गो पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू विल क्रिएट ए न्यू डेटाबेस लॉगिन DB। नाउ वी कैन क्लिक ऑन दिस डेटाबेस और इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस एक्चुअली क्या होता है, डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स और हर टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे कि एक्सेल के अंदर आपने देखे होंगे। सो सिमिलरली यहाँ भी सेम प्रोसेस है, वी हैव टेबल्स और उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज़ हैं। ओके, सो वी विल क्रिएट ए न्यू टेबल इनसाइड लॉगिन DB। तो हम 3 रोज़ क्रिएट करते हैं, सॉरी 3 कॉलम्स क्रिएट करते हैं और इसको नेम देते हैं, इस टेबल को नेम देंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल ऐड ए यूज़र्स नेम टू दिस टेबल और गो करते हैं। नाउ वी हैव क्रिएटेड ए टेबल इनसाइड लॉगिन DB डेटाबेस विच इज़ यूज़र्स। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर जो जो फील्ड्स हमें चाहिए। सो एज वी हैव 3 कॉलम्स तो उसके लिए हमें डिफरेंट नेम्स हैं। सो फर्स्ट थिंग वी नीड ID, ओके। सेकंड थिंग वी नीड यूज़र नेम। थर्ड थिंग वी नीड इज़ पासवर्ड, ओके, फॉर दिस एग्जाम्पल और लॉगिन एग्जाम्पल। ID जो है ये इंटीजर होता है, इसकी टाइप हमने चूज़ करनी होती है, दिस विल बी इंटीजर। यूज़र नेम जो है ये var4 है, यानी वेरिएबल कैरेक्टर्स। पासवर्ड जो होगा ये भी var4 होगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड 3 फील्ड्स इनसाइड आवर टेबल। ये जो ID है इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। सो वी विल मूव हेयर एंड वी विल चेक दिस ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होगी फील्ड एंड वी विल सेलेक्ट इंडेक्स नेम प्राइमरी, ओके, गो। तो यहाँ पे अगर आपकी इस तरह से नहीं ऑटोमेटिक होती तो यू हैव टू सेलेक्ट प्राइमरी, ओके। तो इसको हमने प्राइमरी की ऐड कर दी फॉर दिस ID। नाउ अदर कॉलम्स जो हैं वो सेम रहेंगे एंड वी हैव टू ऐड लेंथ एंड वैल्यूज़ ऑफ दीज लाइंस, ओके। तो ID के लिए हम कहते हैं जी 12 कैरेक्टर्स हम ऐड करें, तो दैट्स फाइन। यूज़र नेम जो है, अच्छा इसको आप लिमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू नीड ID टू बी योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो उसके अंदर जितने नंबर्स हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज़ सम एडवांस थिंग जो हम बाद में लर्न करेंगे। वेरिएबल कैरेक्टर के लिए 32 हम कह देते हैं 32। सो नाउ वी विल क्लिक ऑन सेव और हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है विद द नेम ऑफ यूज़र्स, ओके। एट एनी टाइम अगर आप इस टेबल को डिलीट करना चाहें तो यू कैन गो टू डेटाबेसेस एंड यू कैन ड्रॉप दिस यूज़र्स टेबल, ओके। तो अभी हमने इसको डिलीट नहीं करना, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अब हम अगर इस टेबल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन वी कैन ऐड सम डेटा। तो यहाँ पे ये 2 फील्ड्स उसने दी हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 डेटाज ऐड करना चाहते हैं एट ए टाइम, देन यू कैन टाइप 2 डेटा एंड देन क्लिक ऑन गो, ओके। तो ये फर्स्ट ये सिलेक्टेड होता है इग्नोर, तो इसको सिलेक्टेड रहने दें, हम सिर्फ एक डेटा ऐड करना चाहते हैं। सो हेयर वी विल नॉट ऐड एनी ID, इट विल ऑटोमेटिकली असाइन एन ID टू आवर डेटा, ओके। यूज़र नेम हम लिखते हैं जी अली, पासवर्ड है जी 1 2 3 4 5, ओके, एंड वी कैन क्लिक ऑन गो। एंड नाउ one query is inserted and if we go to our users table तो यू विल सी कि हमारे पास एक डेटा ऐड हो चुका है विच इज़ अली with ID 1 with the password of this, and we can also edit this values, okay, at any time। और ये edit मैंने आपको इसलिए बताया कि क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है जैसे आपकी
वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं तो सर्टन टाइम हैक हो जाती हैं एंड योर यूज़र नेम इज़ चेंज्ड, ओके, तो आप लॉगिन नहीं हो पाते डैशबोर्ड में, कई दफ़े ऐसे होता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि आप डेटाबेस में जाएंगे एंड देन यू कैन क्रिएट ए न्यू यूज़र विद सुपर एडमिन प्रिविलेजेस, या फिर आप जो करंट यूज़र नेम जो हैकर ने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया होगा तो यू कैन एडिट दैट पासवर्ड, ओके, सो दैट्स दी वे। तो अब जी हम देखते हैं कि हाउ वी कैन एक्सेस दिस डेटा थ्रू फॉर्म्स ऑफ पीएचपी। तो अपने सेक्शन में जाते हैं लर्न एंड आई विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की भी मदद लेंगे ताकि हमारा फॉर्म जो है वो थोड़ा सा स्टाइल्ड रहे। सो वी विल ऐड बूटस्ट्रैप टू आवर project. So get started and we will make 4.5x and we will click on starter template, copy, and right away हम अपनी starter template को add करेंगे। Before that we will click here, new file create करते हैं और इसका नाम रखते हैं login.php, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपनी फाइल को, सेव करते हैं। वी विल आई विल जस्ट अनकमेंट दिस सेक्शन एज वेल, इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ऑल्दो वी डोंट नीड, लेकिन कर लेते हैं इंक्लूड। और नाउ वी आर रेडी, ओके, सेव करते हैं इसको। नाउ वी विल मूव टू आवर लोकल होस्ट एंड वी विल क्लिक ऑन learn and then we will add our login.php जो कि हमारा path है। and now we can't see login.php inside learn, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि login इसको मैंने लिख दिया unfortunately, रीनेम करते हैं और इसको login करते हैं, ओके, सो सेव करते हैं and now if we refresh तो hopefully we have bootstrap included, okay, स्टाइल से हमें पता चल रहा है। so that's nice. so now we will make a title of login, और इसको भी करते हैं login, okay, and that's nice. now we will create our bootstrap form, और ये ऑलरेडी आप bootstrap की वीडियोस में देख चुके हैं क्या how we can create. तो I will just create form little bit with speed, और कंटेनर हमें चाहिए जी, कंटेनर के अंदर हमें चाहिए div क्लास। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप बूटस्ट्रैप की जो हमारा कोर्स है उसको आप देख लीजिए, hopefully you will understand that what's going on here. तो form and action and we will add action, okay, जिस तरह से हमने पहले एक्शन किया था। तो इसको अब हम ऐड करते हैं बाद में, इससे पहले हम अपना जो है फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। सो div class, we will add a class of form group, okay, and you can also copy and paste the form from bootstrap documentation, it's up to you, okay. and inside this form group we want to create input field, input type, and that is text. also we want to add a name, username, और ये वाला बहुत important है। we will also add a class which will be form control for bootstrap, okay, and then we will close the div. also we will add a label, और इसके ऊपर हम label भी add कर लेते हैं, and label for, and we will say user name, and here we will add user name like this, okay. that's nice. इसको हम कॉपी करते हैं इस div को, कॉपी, and we can paste it here, और यहाँ पे हम करेंगे पासवर्ड, सेकंड फील्ड जो है वो हमारी होगी पासवर्ड की। वी विल चेंज दिस यूज़र नेम टू पासवर्ड,
and this username to password. Okay, and this type to password, क्योंकि ये पासवर्ड रहेगा. ओके, सो दैट्स नाइस. इसके बाद हमें एक और चाहिए इनपुट, एंड दैट विल बी आर सबमिट बटन. तो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट अनदर इनपुट फॉर सबमिट बटन. तो आफ्टर दिस div we will create another input type and we will say submit. नेम जो है इसका हम रखेंगे सबमिट, एंड इसका जो है वैल्यू भी ऐड करेंगे विच विल बी कैपिटल सबमिट. ओके, फर्स्ट जो इसका एस है वो कैपिटल रहेगा. So now hopefully we have a nice form on our page. Let's see. तो ये आप देख सकते हैं कि खूबसूरत फॉर्म जो है वो आ चुका है विद यूज़र नेम, विद ए पासवर्ड, विद ए सबमिट बटन. ओके, एंड सबमिट बटन का आप देख सकते हैं कलर कोई नहीं है. तो इफ़ वी ऐड ए क्लास हेयर, और इसको अगर हम क्लास दे दें, सो एक्चुअली क्लास, एंड क्लास हमने जो बटन के लिए कौन सी देनी होती है, btn एंड btn प्राइमरी. तो इट विल बी नाइस कलर आई थिंक. सो दैट्स नाइस. ये आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस फॉर्म. आल्सो इन द लास्ट व्हाट वी विल डू, हम इस फॉर्म को डेफिनेटली हमने इसको एक्शन देना है, यानी कि और मेथड देना है. तो व्हाट वी विल डू हियर ऑन एक्शन, वी विल ऐड login dot php, एंड आल्सो वी विल ऐड ए मेथड, और इसको पोस्ट मेथड जो है वो दे देंगे. एंड वी हैव लर्न दिस इन लास्ट वीडियो. सो दैट्स नाइस जी. नाउ वी वांट टू chat with our database and intersect with our database, और फिर उसका database के अंदर हम चाहते हैं कि we can enter our details and we can also retrieve our details. So moving further, हम PHP के साथ connection जो है वो बनाते हैं with our database. ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट. और सबसे पहले जिस तरह के हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ वी कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम फॉर्म, वी विल ऐड PHP एंड देन वी विल से दैट इफ is set, and then we will say $_ post, which is our super global variable, and here we will say submit. Okay, the name of field is submit, and we are saying that if we will test this out first. Okay, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं. yes, just with this. Okay, so now if we refresh, और अगर हम submit पे क्लिक करें तो we should get yes a message. Okay, and actually we are not getting that. तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह क्या है जी? let's see कि क्या वजह है इसकी. तो नीचे आते हैं, inside submit we have हाँ, ये आप देख सकते हैं कि we have spelling mistake, submit. okay, so sometime this happens. और submit को सेव करने के बाद submit, and you can see कि we have message of yes here. okay, so we are getting submit button data. okay, so now here we will add $username, और ये variable हमने बना लिया, and we have added post, and here we will say username, the first field, और second field जो थी वो थी हमारी password. so I will just copy this और इसको paste करते हैं, and here we will add password,
और यहाँ पे भी हम कर देंगे पासवर्ड. So now we can also test it out with echoing username or password, and I will not do that, or let's move further. और यहाँ पे हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड वी विल से दैट if we have username and we have password, then we have to do something. Okay, so we will say echo dollar username and echo dollar password. Okay, and else we will say we echo you have to enter data. just for testing purpose हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, सेव करते हैं, एंड नाउ वी विल टेस्ट इट आउट. एंड अगर हम सबमिट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यू हैव टू इंटर डेटा. ओके, अगर हम डेटा ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल वकास, एंड वी हैव टू ऐड सम पासवर्ड, तो अब आप देख सकते हैं कि वी गेट नेम एंड पासवर्ड हेयर. अगर हम विदाउट दिस सबमिट करेंगे तो वी हैव ए मैसेज दैट यू हैव टू इंटर डेटा. अपने डेटा जो है वो इंटर नहीं किया. ओके, so that's working absolutely fine. Now we want to connect this with our database. So let's see how we will connect it out. तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं. we will just delete these lines, we don't need it these all. और यहाँ पे हम कहते हैं कि if हाँ, यहाँ पे हम एक कनेक्शन का वेरिएबल बनाते हैं, कनेक्शन, एंड वी विल से माई SQLi, और ये जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है. ओके, कनेक्ट, सॉरी, MySQLi connect, and here we will add localhost which is our सर्वर. ओके, और ये लोकल होस्ट ही रहेगा while you are on local host or you are on online, तो ये सेम ही रहेगा. ओके, और यूज़र नेम जो था वो रूट था. वी कैन आल्सो ऐड आवर ओन यूज़र नेम. पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं था, सो लीव दिस फील्ड ब्लैंक, और उसके बाद हम अपने डेटाबेस का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो आवर डेटाबेस नेम वाज, what was the name, login db. Okay, so we will add login db. So that's the connection. Okay, so ये हमने connection बना लिया. So now we will test the connection whether connection जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. So here we will say dollar connection. अगर ये मौजूद है तो फिर क्या होना चाहिए. Then we will say echo you are connected, and else, और else के अंदर एक फंक्शन है die का, and it will give us the error or database not connected. Okay, तो नाउ वी विल टेस्ट इट आउट. सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड इफ़ वी क्लिक ऑन सबमिट तो यू आर कनेक्टेड. ओके, दैट्स नाइस जी, वी आर कनेक्टेड टू आवर डेटाबेस. सो अगर हम कोई गलती करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा. सो ये देख सकते हैं आप, एरर आ गया, एंड डेटाबेस नॉट कनेक्टेड का एरर आ चुका है. So that's nice जी, we are successfully connected with our database. Next step ये है कि हमने ये देखना है कि how we can enter these data inside our database. Okay, so आगे बढ़ते हैं और डेटा को insert करते हैं inside our database. So how we will do that.
यहाँ पे हम डेटाबेस को इंसर्ट करने के लिए एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन से दैट डॉलर क्यूरी एंड इक्वल टू एंड देन वी विल ऐड एसक्यूएल कमांड। ये एसक्यूएल कमांड हम कमांड प्रॉम्प्ट में भी ऐड कर सकते हैं, इनसाइड एसक्यूएल इंजन भी ऐड कर सकते हैं और पीएचपी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट विल बी इंसर्ट इनटू and then we will add database table name here, okay, users, जो कि users था hopefully, and inside users we have user name field और दूसरी field क्या थी, password, okay. Also we can add in similar line we can add the values, लेकिन हमारे पास एक और मेथड होता है इसका कनेक्ट करने का टू लाइंस को इन ए वन लाइन। सो आई विल शो यू दैट। तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉलर क्यूरी द सेम वन डॉट इक्वल टू, और अब यहाँ पे जो हम चीज़ लिखेंगे दैट विल बी एडेड इनटू दिस लाइन, ओके। तो दिस इज़ वेरी नाइस फीचर। और यहाँ पे हम कहते हैं वैल्यूज़, ओके, हमने वैल्यूज़ ऐड करनी है एंड वैल्यूज़ विल बी द फर्स्ट वैल्यू विल बी दिस यूज़र नेम। हम इसको ऐड करना चाहते हैं इनसाइड डेटाबेस, इस वेरिएबल को जो कि हम गेट करेंगे, और दूसरी चीज़ जो हम ऐड करना चाहते हैं दैट विल बी आवर पासवर्ड। तो जहाँ पे आप लिखते हैं जी पासवर्ड, सेव करते हैं and I have some, so that is the second thing। और next हमने क्या करना है कि हमने एक डिफ़ॉल्ट कमांड जो है वो रन करनी है। so for that purpose हम यहाँ पे लिखेंगे my SQLi and in later the older version हमारे पास ये कुछ इस तरह से था, and now in newer version we will add my SQLi, okay, and like this query, and यहाँ पे हम ऐड करेंगे जी डॉलर connection which will be our connection and we will add query here। अच्छा, ये जो हमने query लिखी है this is the same thing if यहाँ पे हम ये वाला सारा डेटा लिख लें, ये वाला सारा डेटा, एंड यहाँ पे हम ये वाला सारा डेटा ऐड करते हैं, ओके। तो उसको इजी करने के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल बना लिए एंड देन वी हैव एडेड दिस क्यूरी, ओके। सो दीज आर दी सिमिलर थिंग्स। तो नाउ फॉर दिस विल बी एप्लीकेबल, हम जहाँ पर रिज़ल्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, रिज़ल्ट इक्वल टू और फिर हम इस रिज़ल्ट को जो है फैच कर सकते हैं। सो इफ़ यहाँ पे लिखते हैं इफ़ वी आर रिज़ल्ट इज़ नॉट राइट, यहाँ पे अगर हमारा पास रिज़ल्ट नहीं फैच हो रहा रिज़ल्ट, देन वी शुड गेट एन एरर और वी विल ऐड डाई एंड here we can add query failed dot my SQLi error, और ये डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है एंड देन वी कैन क्लोज दिस। तो अब क्या होगा अगर हमारा रिज़ल्ट ये दुरुस्त नहीं है, अगर हमारी क्यूरी जो है वो ऐड नहीं हुई डेटाबेस के अंदर, देन वी विल गेट दिस एरर, ओके। सो लेट्स चेक दिस आउट। तो रिफ्रेश करते हैं एंड देन वी विल ऐड ए यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल यासिर, और पासवर्ड ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड देन वी कैन क्लिक ऑन सबमिट एंड यू कैन सी कि एरर यहाँ पे नहीं आया एंड वी आर गेटिंग मैसेज यू आर कनेक्टेड। सो आई थिंक वी हैव एडेड सम डेटा इनटू डेटाबेस। तो डेटाबेस में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं and now you can see that we have a second data which is Yasir 1 2 3 4 and unfortunately एक और डेटा ऐड हो चुका है जो कि हमने जब रिफ्रेश किया था तो गालबन वो वाला डेटा ब्लैंक डेटा जो था वो ऐड हो गया था,
विच वॉज दिस वन आई थिंक, एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं। आई डोंट नो कि ये क्यों ऐड हुआ है, एनी हाउ ये डेटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया यासिर विद ए पासवर्ड। So we are successfully able to add data into our database. Okay, next step read करने का है, यानी हम database के अंदर चीज़ें add कर सकते हैं, we can create things। और next thing है read की। So जो CRUD app होती है या CRUD app इसे बोलते हैं, तो इसके अंदर जो फर्स्ट थिंग है क्रिएट, वो हमने पूरी कर ली। रीड अभी हम करेंगे एंड देन वी विल लर्न हाउ टू अपडेट एंड डिलीट डेटा। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर फोल्डर विच इज़ हेयर इन वैम्प 64, और यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम दिस फाइल एज ए read dot php। So this is for reading data, और इसको ओपन करते हैं with brackets, और इसके अंदर तकरीबन हमने सेम ही चीज़ें रखनी है फॉर कनेक्शन। तो हम लॉगिन पेज से ये जितना भी कोड है इसको कॉपी करते हैं एंड वी कैन ऐड दिस कोड टू दिस HTML page and we will delete this actually इसको हम कर देते हैं read, और ये फॉर्म हमें नहीं चाहिए, so we will delete this form। Also we don't need यहाँ पे ये क्यूरी हमें नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जगह हम एक नई क्यूरी लिखेंगे। सो वी विल जस्ट डिलीट दिस क्यूरी एंड यहाँ पे हम इस क्यूरी के अंदर ये कहेंगे कि वी वांट टू सिलेक्ट डेटा। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे सिलेक्ट ऑल, और ऑल के लिए हम ये स्टार का साइन यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूजर्स। ओके, and definitely we need this these things here, if is set post submit, and actually we don't need this, and this thing we also don't need, तो इसको हम delete कर देते हैं। we only need connection, and if connection is true we are connected, else die, and then we have this, and this is fine, or that is fine I think। So now for fetching this inside HTML page we will just come here, or inside this हम जहाँ पे PHP लिखते हैं PHP, and we want to fetch data from database, और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि while we are going to use while loop, और यहाँ पे हम बोलेंगे mysqli fetch row, और ये भी डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिफ़ॉल्ट फंक्शंस स्टडी किए थे। एंड वी विल गेटिंग रिजल्ट, और ये रिजल्ट कौन सा है, ये वाला रिजल्ट है। ओके, विच कंटेन्स कनेक्शन एंड क्यूरी। So we are getting we are fetching row from this result, और इसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर देंगे $row equal to this result, and then we want to print the row। तो हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो we can print, r का फंक्शन चूज करते हैं, and then we will print the row। So now अगर हम देखें इसको तो let's see कि क्या होता है। So if we go to localhost /learn/read.php, तो we have a error on line 24। तो line 24 जो है जी वो है ये, और we have
this curly braces or refresh, and you can see that we are connected and we can read the data. Okay, so that's nice. You can see कि हमारे पास डेटा जो है वो fetch हो रहा है from database. Okay, इसको बेहतर अंदाज में fetch करने के लिए we can also add associative row. तो associative array जो है वो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि we can come to while loop और यहाँ पे रो की बजाय हम यहाँ पे associate का ये टैग यूज़ करेंगे, then it will get some more data. तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसको ने array को define कर दिया and ID is 1, username is Ali, password is this one, array ID, username ID is 3, username Jasser, password is this one. So that's nice. We are getting data from PHP. We can also do one more thing. अगर हम sprint को inside HTML जो है वो show करना चाहते हैं, तो we can also create a HTML tag like this, or actually pre, and here we can add PHP code. तो आप देख सकते हैं कि PHP कितनी डायनामिक है कि ये inside HTML बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम करती है, and you can add HTML and PHP right like this. Okay, so now हम ये PHP को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, and then we are starting HTML and then we are closing PHP. So now if you refresh, तो nothing happens, तो कुछ भी नहीं आया जी, और that is because के PHP print r row, and क्यों नहीं आया, क्योंकि we are making some mistake. तो ओके हाँ, बिकॉज कि हम इसको PHP वैसे होना तो चाहिए, इसको आना चाहिए, यानी हाउ वी विल सॉल्व दिस इशू इन नेक्स्ट वीडियो. हम इसको इधर तक ही रखते हैं. रीड हमने डेटा किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अपडेटिंग द डेटा, और फिर डिलीट करेंगे डेटा इन नेक्स्ट वीडियो, इन द सेम वीडियो. एक्चुअली इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऑल वीडियोस को इनसाइड वन वीडियो. तो नाउ वी हैव क्रिएटेड रीड फंक्शनैलिटी, एंड अब हम अपडेट पे जाते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन अपडेट डेटा. तो लेट्स स्टार्ट. तो अपडेट के लिए हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं. बिफोर दैट आई विल क्रिएट अनदर फाइल, और इसको हम बोलते हैं db.php, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने कोड को. सो जब हम लॉगिन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस कोड इज़ फॉर कनेक्शन. ओके, तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस कोड वी कैन जस्ट कट दिस कोड, और इसको हम ऐड कर देते हैं ऑन db, और ये जो है डेटाबेस कनेक्शन के लिए ये हमारी फ़ाइल है, और इस फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे इन अदर फाइल्स. तो इस मेथड को हम बोलते हैं रीफैक्टरिंग. ठीक है, तो इस तरह से जी है हमने ऐड कर ली. एंड एक्चुअली आई वांट टू जस्ट ऐड दिस स्टेटमेंट, और इसको हम बोलते हैं नॉट कनेक्शन. अगर कनेक्शन ना हुआ तो ये वाली हमें जो है वो एरर आ जाएगा, अदरवाइज वी डोंट नीड टू एको एनी मैसेज. अच्छा जी, अब हम ये लॉगिन जो है इसके अंदर इनको इंक्लूड कर सकते हैं. सो वी कैन जस्ट इंक्लूड दिस, और वी कैन से दैट इंक्लूड, और यहाँ पे हम db.php को इंक्लूड कर देंगे लाइक दिस. ओके, और आल्सो वी कैन डू सेम थिंग विद रीड. तो रीड में जाते हैं, और रीड के अंदर भी इसको सॉरी आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लाइन, कॉपी, एंड देन वी कैन जस्ट पेस्ट इट
here inside read as well. तो सेव करते हैं and now you will see that everything will work absolutely fine और सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक काम कर रही हैं अभी भी. We can read and we can also create. Okay. Okay, now we want to fetch information और उनको update करना चाहते हैं. So ये जो read.php है इसको हम copy करते हैं. We will make it save as और इसका एक नया पेज बना लेते हैं update.php और ये जो है हमारी अपडेट के लिए ये काम करेगा. So I will just open this inside browser as well, localhost /login sorry /learn/update.php. ओके, तो अब यहाँ पे हम अपडेट के अंदर फॉर्म शो करना चाहते हैं थ्रू विच वी शुड शो दी फील्ड्स और फिर हम उनको अपडेट कर पाएँ. तो यहाँ पे हम इसको अपडेट का टाइटल देते हैं एंड वी डोंट नीड दिस PHP कोड हेयर. और इस जगह हम अपने लॉगिन में से जो हमारा ये फॉर्म का कोड है फॉर दिस फॉर्म वी कैन जस्ट कॉपी इट और इसको हम अपडेट के अंदर इस जगह पे पेस्ट कर लेते हैं. So now we have added this form और input class submit जो है इसको हम यहाँ पे value जो है इसकी कर देंगे update. Okay, so now this is form for update. और इससे ऊपर हम एक और field create करते हैं for selecting the IDs. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we can create a select field. Select and we will name it और इसका नाम और ID and we will also add the ID for this select field और यहाँ पे हम कहते हैं जी option and value equal to for example कुछ भी नहीं देते और यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं. So we save it और अब हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो you will see a nice form with update and with this ID field. Okay, और इसको ब्रेक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं. So it will be separated. Okay, तो that's nice जी. Also हमने बटन की क्लास प्राइमरी दे देनी है. So it will be nice. अच्छा, अब क्या है कि we have successfully added our form और अब हम फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं. तो what we can do, हम select के अंदर ये जो select field हमने ऐड की है inside this इस ऑप्शन की बजाय हम डायनामिकली जो है वो शो करवाते हैं फील्ड ID. ठीक है, तो how we will do that, हम यहाँ पे PHP लिखेंगे PHP and definitely we will close the PHP और यहाँ पे हम कहेंगे while और we will say $row is equal to my SQLi fetch associative array and then we will say result and this result is already defined here. Okay, so don't be worried about that result. और फिर हम यहाँ पे कहते हैं जी कि $id is equal to $row और फिर उसमें से जो ID है उसको हमने पिक करना है like this. Also we want to echo something, तो हम यहाँ पे echo करते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. Okay, instead of this one we will dynamically call ID with ID variable जो हमने यहाँ पे create किया है and here we will also add ID, sorry not hash $ID. Okay, so save करते हैं and now this is div and select यहाँ पे close हो रहा है
actually, and we have to add it here. Okay, सेव करते हैं और आप देखते हैं जी. So there is error और line 66 update.php. तो line 66 echo and हाँ, जब भी हम ये इन्वर्टेड कॉमास जब यूज़ करते हैं, इनसाइड फील्ड जो होती है उस पर सिंगल कोट जो है वो हमने ऐड करना होता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन PHP, अदरवाइज यू विल गेट एरर. ओके, inside double quotes we always use single quote like this. Okay, so now hopefully again error line 67 and 67 is this one. और हाँ, हमने इसको क्लोज ही नहीं किया, sorry for that. We have to add semicolons as well. And now you can see कि we can fetch IDs. हम IDs जो हैं वो पिक कर रहे हैं from database. Also मैंने database के अंदर एक और रिकॉर्ड ऐड किया था. You can see 1435 and you can see 1435. Okay, 1435. और इनको आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो you can move these records as well. Okay. अच्छा जी, अब हमने डेटा जो था वो फैच कर लिया, डायनामिकली आईडीज़ को रिसीव कर लिया, एंड नाउ वी वांट टू मैनिपुलेट दिस. सो व्हाट वी विल डू बिफोर मूविंग फर्दर, हम थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, लेट्स सी. यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट functions.php. और ये वाला जो अपडेट फाइल है, इसके अंदर ये जो सेलेक्ट वाला कोड आ रहा है हमारे पास, इसको हम कॉपी करेंगे एंड वी विल आल्सो कॉपी द इंक्लूड db, क्योंकि हम फंक्शंस के अंदर भी db को इंक्लूड करना चाहते हैं, डेटाबेस को तो कनेक्शन बनाना चाहते हैं. सो वी विल गो टू फंक्शंस और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं. ओके, सो नाउ we will just make it question mark PHP और इसको separately close कर लेते हैं. And also for this we need PHP और इसको यहाँ पे close करते हैं. अच्छा, अब अगर हम functions को include करेंगे inside update तो ये वाला function भी वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन इसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है. सो वी विल जस्ट क्रिएट ए फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम इस सारे कोड को ऐड कर लेंगे लाइक दिस. ओके, आल्सो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो कोड है विच इज़ हेयर इन अपडेट, इसको हम अब डिलीट भी वैसे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. लेट्स डिलीट इट और फिर चेक करेंगे. एंड इनसाइड PHP, सॉरी नॉट डिलीट, हाँ डिलीट कर देते हैं, सॉरी, और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं फंक्शंस को, functions.php. ओके, फंक्शंस आल्सो हैव db, सो db भी खुद बहुत इंक्लूड हो जाएगा. Also we want this code inside that statement. Okay, तो हम ये करते हैं कि इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं एंड इनफैक्ट कट करते हैं और फंक्शंस के अंदर इसको जो है वो पेस्ट कर देते हैं, सॉरी विद इन दिस फंक्शन. ओके, यहाँ पे. सो नाउ वी हैव प्रोग्रामिंग सेपरेटली इन दिस फंक्शंस फील्ड फाइल, और फंक्शंस फाइल्स को हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है. ओके, और अब हम यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी विल जस्ट ऐड व्हाट वाज द नेम ऑफ फंक्शन. हाँ, हमने नेम दिया ही नहीं है, फंक्शन शो डेटा. ओके, and then we can copy this function और अपडेट के अंदर यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे एंड सेमी कॉलन से इसको क्लोज करेंगे.
So now if we check it out, so hopefully everything should work absolutely fine. एंड लाइन 51 पे एरर आ गया, अपडेट 51 पे एरर है जी। तो इसको ख़त्म करते हैं इस एरर को। एंड 21 फंक्शंस पे एरर आ गया, फंक्शंस 21। सो व्हाट इज़ द एरर? PHP यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, सो ठीक ही तो है। एंड आई डोंट नो, सेव करके एक दफ़ा फिर देखते हैं। सम टाइम हमें एरर्स को चेक करना पड़ता है, क्या एरर हो सकता है जी। PHP and show data and everything looks nice actually, but I don't know कि क्यों एरर आ रहा है। I will search error। और एरर एक्चुअली ये है कि हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड करनी थी फॉर क्लोजिंग दिस ब्रैकेट, ओके। तो आई थिंक कि यही प्रॉब्लम था। सेव करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि वी हैव वन मोर प्रॉब्लम फॉर अपडेट। और वो क्या है कि एक्चुअली इसको हम अपडेट पे भी ऐड कर ही लेते हैं। And I will just add it separately. We can add PHP like this, तो no problem। सेव करते हैं एंड अब क्या प्रॉब्लम आ गया, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है जी। PHP show data and this is our last input। ओके, सो द प्रॉब्लम एक्चुअली वाज कि ये जो फंक्शंस हैं इसके अंदर हमने ये जो कनेक्शन का वेरिएबल है इसको ग्लोबल बनाना है, ओके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबल एंड डॉलर कनेक्शन। होपफुली इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो लेट्स सी। हाँ, सो नाउ यू कैन सी कि वी आर कलेक्टिंग IDs इन ए डायनामिक वे। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि हाँ वेदर वी कैन ऐड न्यू यूज़र। सो यहाँ पे हम कहते हैं जी उमर एंड कोई पासवर्ड दे के इंटर करते हैं एंड यूज़र इज़ होपफुली एडेड। लेट्स सी। और ये आप देख सकते हैं उमर ऐड हो चुका है एंड वी शुड हैव वन मोर ID, ओके। सो अगर हम इसको रिफ्रेश करें so we will find one more ID, so everything is working absolutely fine। so moving further, हमने अब अपडेट करना है जी डेटा। so how we will do that? functions में हम वापस आते हैं functions स्क्रिप्ट पे, और नहीं बल्कि अपडेट स्क्रिप्ट पे। and inside update we have to add some more things। तो इसको मेरे ख्याल से इसको अगर ना भी इंक्लूड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड दैट फाइल ऑन DB। सो इसको यूँ कर लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट ए न्यू PHP। और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें दोबारा से रिपीट करेंगे। इफ़ वी विल से इफ़ इज सेट $post submit, then what will happen? यहाँ पे हम दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करने जा रहे हैं। यूज़र नेम इक्वल टू $_post and we will add यूज़र नेम हेयर। और इसी तरीके से हम जो है वो पासवर्ड भी ऐड कर लेंगे, कॉपी एंड वी कैन ऐड पासवर्ड, also ID। so we will add password
and here we will add password, and here we will add ID and ID. So that's nice. After that we will also in the same if statement we will also create queries. So query हम ऐड करेंगे query and we will update okay users set okay. तो हमने यूज़र सेट जो है वो अपडेट करना है। अच्छा यहाँ पे इस जगह स्पेस देना ज़रूरी है ओके। तो आफ्टर द सेट यू हैव टू ऐड सम स्पेस। नेक्स्ट हम कहेंगे क्यूरी इज डॉट इक्वल टू एंड एक्चुअली हाँ ठीक है डॉट इक्वल टू हम कौन इनको दोनों कंबाइन कर रहे हैं एंड वी विल से यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम ओके। एंड देन वी विल आफ्टर दिस वी विल ऐड सेमीकोलन और इसको हम कॉपी करते हैं एंड नीचे हम पासवर्ड के लिए लिखेंगे पासवर्ड। इसको हमने उस ऊपर वाली लाइन के साथ ऐड कर दिया तो पासवर्ड ओके लाइक दिस। सो इसके बाद हम वेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ओके। तो यहाँ पे हम कहेंगे आल्सो आफ्टर दिस सेमीकोलन वी विल ऐड कॉमा ओके टू सेपरेट थिंग्स। तो नॉट एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, बाद में हम इसको कर लेते हैं। नाउ वी विल ऐड ए क्यूरी एंड वी विल से डॉट इक्वल टू एंड इनसाइड दिस वी विल से वेयर id इज इक्वल टू $id जो कि वेरिएबल हमने डिफाइन किया id का ओके। सो दैट्स नाइस। ये बाद हम रिजल्ट क्रिएट करते हैं जैसे कि हमने पहले रिज़ल्ट वेरिएबल बनाया था mysqli and we will say query and here we will add connection which is global variable and also query like this okay. So now we can say that if result अगर वो नहीं है प्रॉपर result then what will happen। तो यहाँ पे हम कहते हैं echo query failed। कुछ भी एरर मैसेज आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू ओके। एंड एक्चुअली हम यहाँ पे एको जो है वो कर लेते हैं, बल्कि डाई करवा लेते हैं क्यूरी। तो डाई हम लिखते हैं डाई एंड देन वी विल से दैट क्यूरी फेल्ड और इसके साथ साथ हम mysqli एरर को भी डिटेक्ट करेंगे ताकि हमें डिटेल्स का पता चल जाए कि व्हाट इज़ द एरर इनसाइड कनेक्शन ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कोड कर लिया। सो दैट्स इट। और आफ्टर दिस यूज़र नेम हम जहाँ पे कॉमा ऐड करेंगे आफ्टर दिस हाइफन, तो सेव करते हैं एंड लेट्स टेस्ट इट आउट। तो लॉगिन ठीक है, रीड भी ठीक है एंड ये भी ठीक है, अपडेट। एंड नाउ वी कैन सेलेक्ट। तो देखते हैं कौन सा यूज़र चेंज करें। लेट्स चेंज दिस जुनेद ओके। तो जुनेद को चेंज करते हैं जी। तो जुनेद का जो आईडी है वो क्या है, 5 है। सो वी विल सेलेक्ट 5। वी विल ऐड ए न्यू नेम। सो वी विल ऐड फॉर एग्जांपल अवैस
and then we can add a new password. Okay, and then update. So that's nice. You can see कि update हुआ. Let's see in database. तो refresh करते हैं database. And that's nice जी. आपने देखा कि we have changed Junaid to Awais. Okay, here you can see Awais. And I don't know कि ये duplicate क्यों हो गया है Junaid and Awais. एक नया ID बन गया है with the name of Awais. So this is annoying. Although कि हमने लॉगिन में तो नहीं कर दिया शायद. हाँ हम एक्चुअली हाँ sorry for that because we didn't have added inform control action. हमने update.php add नहीं की. Okay, and we are adding login.php. तो वो ऐड करता जा रहा है. ओके, सो वी विल ऐड update.php. so now hopefully it should work. तो let's change the Yasser और जिसकी ID क्या है जी 3 है. ओके, तो उसको चेंज करते हैं. so we will go to update and 3 ID थी Yasser की 3 है. So we'll change Khan or 54 something, enter, and we have error. Query failed. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that correspond to your MySQL server version for the right at line 1. Okay, so we have problem at line 9 in update.php. तो update.php के अंदर हमारे पास लाइन 9 पे क्या एरर है. वी हैव ID पोस्ट ID. सो आई विल चेक. ओके जी, प्रॉब्लम जो था वो ये था कि आई वाज एडिंग ID हेयर और यहाँ पे मैं ID डॉट इक्वल टू लिख रहा था एंड इट इज़ एक्चुअली क्यूरी. ओके, आल्सो यहाँ पे जो यूज़र नेम है उसके बाद कॉमा के बाद आपने स्पेस देनी है. पासवर्ड के बाद भी स्पेस होनी चाहिए एंड आफ्टर ID यू हैव टू ऐड सम स्पेस हेयर. ओके, सो PHP जो है वो बहुत सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो अगर आप किसी भी चीज़ को मिस करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस स्पेस इज़ नॉट हेयर, तो आपको एरर आ जाएगा. यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर डेटा इनसाइड डेटाबेस. So now we will test it out और hopefully everything is working fine. तो database के अंदर से ये old records जो हैं वो मैं delete करता हूँ just for testing purpose, and then we will again go to users and this is our blank database. We will go to login page और यहाँ पे हम first user add करते हैं Ali123, submit, and hopefully that will be submitted to our database. So now you can see ID, username Ali, and password 123. Similarly we can add Yasser and 234, enter. Okay, and now second record will be added. अब हम किसी रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम यासिर अली को फॉर एग्जांपल चेंज करते हैं टू मेक इट बाबर फॉर एग्जांपल. तो यहाँ अपडेट में आएंगे, वी कैन ऐड बाबर और वी कैन ऐड पासवर्ड फॉर एग्जांपल ABC और यहाँ से ID सिलेक्ट करेंगे. ID इज़ बाबर्स ID. सॉरी, अगर हम अली को चेंज करना चाहते हैं तो ID 11 हम सेलेक्ट करेंगे. सो वी विल सेलेक्ट द 11 ID एंड एक्चुअली वी डिडंट रिफ्रेश द पेज. सो अब आ चुकी है 11 एंड 12 और अब हम चेंज कर सकते हैं. सो बाबर एंड ABC एंड सेलेक्ट करते हैं इसकी ID विच इज़ 11 आई थिंक. अली चेंज होगा, ठीक है, 11 और अपडेट करते हैं. सो नाउ इफ़ यू रिफ्रेश तो होपफुली Ali is changed to Babar. Okay, so that's nice. We have successfully added our update system.
तो मूविंग फर्दर हम डिलीट फंक्शन जो है वो ऐड करते हैं. सो फॉर डिलीटिंग पर्पज वी कैन यूज़ द सेम क्यूरी लाइक अपडेट. तो अपडेट फंक्शन के अंदर आपने देखा अपडेट स्क्रिप्ट के अंदर कि हमने ये कोड लिखा है फॉर रिमूविंग फॉर अपडेटिंग द डेटा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू दैट कि हम इसका भी एक फंक्शन बना सकते हैं. सो अगर हम इसको कट कर लें इधर से एंड देन वी कैन गो टू फंक्शंस और यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं. सो आफ्टर दिस शो डेटा फंक्शन we will create another function and we can say update data, and inside this function we will paste all the code. और अब इस फंक्शन को कॉपी करते हैं and then in update we will paste it here. Okay, very simple. तो ये हमने स्मॉल रिफैक्टरिंग की है. सो लेट्स सी कि ये किस तरह से काम करता है. एंड एक्चुअली वी हैव एन एरर और फंक्शंस PHP 32 लाइन पे एरर है. फंक्शन 32 नंबर लाइन पे एरर है जी. एंड अपडेट डेटा. सो व्हाट इज़ द एरर? Query, and actually this is fine, this is also fine. So हाँ, यहाँ पे भी हमने ग्लोबल डिफाइन करना है. ग्लोबल वेरिएबल which will be $connection. Okay, so I think कि यही एरर होगा. So let's see. ओके, थैंक्स गॉड के यही एरर था. सो नाउ वी विल अपडेट सम डेटा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबर है. बाबर को चेंज करते हैं टू बाबर की आईडी क्या है जी 11. सो वी विल सिलेक्ट 11 आईडी एंड वी विल नेम इट नदीम एंड वी कैन ऐड सम पासवर्ड. अपडेट करते हैं. नाउ इफ वी सी तो होपफुली इट्स चेंज टू नदीम. ओके, सो दैट्स नाइस. It's successfully doing the things. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि we can just delete data. तो for deleting we have to create another file. बल्कि हम ये जो update file है इसी को duplicate करते हैं. So we can go to save as और यहाँ पे हम नई फाइल बनाते हैं delete.php. Okay, so this is delete.php and if we want to delete some data, so inside this what we can do, हम यहाँ पे delete data function add करते हैं. delete data. Okay, this is delete.php. other things जो हैं वो remain same रहेंगी. also we want to change the button value to delete. एंड आल्सो यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे delete.php. ओके, सो फॉर्म एक्शन भी चेंज हो गया. एंड नाउ वी विल क्रिएट ए फंक्शन delete data inside functions. ओके, तो functions पे जाते हैं and then after this function we will create another function and that will be delete data function. और inside this delete data function हम इस सारे कोड को कॉपी कर लेंगे, this similar code. ओके, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि we have to make some changes. और changes क्या हैं कि what we can do, we don't need these two rows. and हाँ, यहाँ पे हम पहले तो क्यूरी चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे delete users, delete from, sorry, हाँ
ठीक था, from users. Okay, and then we will add a space. Okay, space देनी ज़रूरी है, and then we will just delete these two lines. We don't need this. और ये ऑटोमेटिकली आईडी के मुताबिक जो है वो हमारा डेटा जो है वो डिलीट कर लेगा, एंड अदर थिंग्स आर फाइन आई थिंक। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, डिलीट। सो लेट्स गो टू delete.php, delete.php, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास डिलीट पेज है, एंड वी कैन सेलेक्ट आईडी। सो 11 आईडी को सिलेक्ट करते हैं, एंड वी कैन क्लिक ऑन डिलीट, और लेट्स सी कि डिलीट हुई है आईडी या नहीं। सो रिफ्रेश करते हैं, एंड दैट्स इट्स। आपने देखा कि वी हैव सक्सेसफुली डिलीटेड द आईडी 11। सो दैट्स नाइस, वी हैव क्रिएटेड ए सक्सेसफुल स्मॉल क्रूड ऐप जिसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल सर्वर, एंड let's test it one time again। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, we can add a data, you can see add data, we can also update data, or we can also delete data। okay, so that's it for this video। next video में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।